नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विनय के पद के दूसरे पद की चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनीतः, भय मृदु मंगलकारी। नाते नेह राम के मानियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। इस पद के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। वैदेही का अर्थ है सीता, तजिए का अर्थ है छोड़ दीजिए, कोटि का अर्थ है करोड़, वैरी का अर्थ है दुश्मन, स्नेही का अर्थ है प्रेमी, महतारी का अर्थ है माँ, कंत का अर्थ है पति, बनी तनही का अर्थ है स्त्रियों के द्वारा, सुहृद का अर्थ है संबंधी, सुसेव्य का अर्थ है सेवा, अंजन का अर्थ है काज। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके माने जिसको प्रिय ना हो राम, श्री राम और सीता, यानी जो श्री राम एवं सीता की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उनको तजिए ताहि कोटि वैरी सम, माने तजिए माने उनको छोड़ देना चाहिए, कोटि माने करोड़ों दुश्मन समझ के समान उसको छोड़ देना चाहिए। यद्यपि माने कितना भी आपके वो परम स्नेही क्यों ना हो, आपसे उसका बहुत लगाव क्यों ना हो, लेकिन अगर वह राम और सीता का भक्ति नहीं करता है और उनसे उनका लगाव ना हो, तो उसे करोड़ों दुश्मन के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया था, भरत महतारी और भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया। उसी प्रकार जिस प्रकार बलि गुरु तज्यो, माने बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था, कंत ब्रज बनितः, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति का त्याग किया था, क्योंकि इनके जो प्रियजन थे उन्हें श्री राम की भक्ति नहीं करते थे, नहीं भाती थी, एवं वे श्री राम के विद्रोही थे और अपने प्रियजनों को छोड़कर इनका जीवन मंगलमय हो गया। आगे देखते हैं। नाते नेह राम के मानियत सुहृद ससेव्य जहाँ लो, माने इसका अर्थ है मृत और पूजनीय लोगों के साथ हमारा संबंध उनके राम के साथ संबंध यानी प्रेम और स्नेह पर आधारित होना चाहिए। यानी जो हमारे मित्र और पूजनीय लोगों के साथ हमारा जो संबंध होता है, उनके साथ जो हमारा जो संबंध है वो राम के संबंध के साथ, अगर वे राम की पूजा कर रहे हैं तो हमें भी उनको मानना चाहिए। लेकिन अगर वे राम के प्रति उनके मन में स्नेह नहीं है, तो उनके प्रति जो हमारा संबंध है वह उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह राम के प्रिय नहीं है। यानी पूजनीय लोग के साथ जो हमारा संबंध है वह राम के साथ जो हमारा संबंध है उस पर आधारित होना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। आगे देखते हैं। अंजन कहा आँख जही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो, माने इसका अर्थ है वो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सुरमे या काजल को आंख में लगाने से क्या फायदा जिससे आंख ही फूट जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए जिससे हमारा जीवन मंगलकारी ना हो, क्योंकि आंजन यानी काजल का मुख्य कार्य हमारे आंखों की शोभा बढ़ानी है। अगर वह हमारे आंखों की शोभा ना बढ़ाकर हमारी आंखों के रोशनी को कम करता है, तो उस चंदन का कोई महत्व नहीं है। आगे देखते हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित,
पूज्य प्राण ते प्यारो। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति सब तरह से परम हित, पूज्य और प्राण से प्यारा है, जिसके हृदय में राम के पद हैं, यानी जिसके हृदय में श्री राम के प्रति स्नेह हो। यह उनकी अपनी निजी राय है। तो आइए हम पूरे पद की व्याख्या एक साथ देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस भी मनुष्य को श्री राम की भक्ति प्यारी ना हो, सीता की भक्ति प्यारी ना हो, उस व्यक्ति को अपना शत्रु समझकर छोड़ देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो, कितना भी प्रियजन हो। लेकिन अगर वह श्री राम की भक्ति ना करे तो उसे करोड़ों दुश्मन समझकर छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का एवं विभीषण ने अपने भाई यानी रावण का, एवं भरत ने अपनी माँ कैकेयी का, एवं राजा बलि ने अपने गुरु का, एवं ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति का त्याग किया था, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए जो श्री राम की भक्ति ना करते हो एवं श्री राम के विरोध में हो, क्योंकि श्री राम के संबंध पे ही हमारे संबंध निर्धारित हमें करने चाहिए और उसी पे सारे संबंध आधारित हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अंजन यानी काजल का कार्य तो आंखों की शोभा बढ़ाना है। अगर वही काजल हमारे आंखों की रोशनी को मिटाए, कम करे, तो उस काजल का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार जो मनुष्य हमारे जीवन को मंगलमय ना बना सके एवं वो श्री राम के भक्त ना हो, उन मनुष्यों की हमारे जीवन में एकदम भी स्थान नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि श्री राम ही हर मनुष्य के मन में श्री राम के चरण कमलों का एक महत्व होना चाहिए एवं हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा उनका व्यक्तिगत मत है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये दोनों पद समझ में आए होंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर दें और आगे इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।